Hope you all will be fine now also. Pandemic time. Okay. Now, coming back to the main issue. First, I want to discuss about your what notes and your art integration work. आर्ट इंटीग्रेशन वर्क का गूगल फॉर्म सबमिट हो गया था ना, आप लोगों को दे दिया गया है ना? Isn't that or not? I am discussing something with you people. मैम मेरा नहीं हो पा रहा था, उसमें कुछ प्रॉब्लम जा रही थी, इसलिए मैंने आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए सबके. Okay, but if those who have not submitted, मैं भी व्हाट्सएप में ही सेंड किया हूं आपको. okay, so but those who have not submitted, you have to submit it, otherwise later on don't tell me, okay, that ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, इसमें नंबर कटा उसमें नंबर कटा, don't discuss like this with us later on. अगर आप नहीं दोगे तो हम तो नंबर नहीं देंगे ना. Okay, so let's coming back to the topic. Okay, कल in the last class we were discussing about types of colloids. Isn't that types of colloids में हम देख रहे थे क्या, हमने क्या क्या देख लिया था टाइप्स ऑफ colloids में, क्या क्या ओवर हो गया था बेटा? What was over? मैम एरोसोल, लिक्विड एरोसोल, both the types of फोम हो गया था. हाँ फोम हो गया था. ओके, और हाँ और एक और चीज मैंने आप मैम ई से होता था एक ECU2 से इमल्शन और एक सॉलिड सोल हुआ था. ओके, और एक फोम हुआ था, सॉलिड फोम हुआ था, और एक सॉलिड इमल्शन भी हुआ था. ओके, सो सॉलिड इमल्शन में आपको आपकी बुक में जेल करके आएगा. इफ देयर इज अ लाइक बटर और चीज वाला जो एग्जांपल है वो आपकी बुक में ऐसा जेल दिया है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज जेल, सो यू रिमेंबर इट एज अ जेल. ओके, सॉलिड इमल्शन को जेल बोला जाता है और ज्यादा कॉमन नाम उसका जेल ही है. सो इफ यू आर गेटिंग द एग्जाम्पल ऑफ बटर और चीज में मैंने क्या बताया था, सॉलिड डिस्पर्शन मीडियम रहेगा और लिक्विड जो है वो डिस्पर्स्ड फेस रहेगा. इन दैट केस यू आर कॉलिंग इट एज सॉलिड इमल्शन, बट दैट सॉलिड इमल्शन जो टर्म है उससे ज्यादा यूज होता है जेल, एंड दैट इज अ स्टैंडर्ड टर्म व्हिच वी आर यूजिंग. सो दैट्स व्हाई व्हेन यू आर हैविंग इन योर एनसीईआरटी आल्सो इट विल बी जेल ओनली, also not it is their gel. Okay, so if you are getting example of butter or cheese, then they are the example of gel. Okay, now the last example which we have to discuss is what of सोल. ओके, मैंने आपको सॉलिड सोल करा दिया, अब बारी आती है किसकी, लिक्विड सोल की. ओके, सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लिक्विड सोल, आपको डू यू अंडरस्टैंड व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय लिक्विड सोल? किसी को पता है क्या होता है? Anybody know? हाँ, लिक्विड सोल पता है किसी को? मैंने एग्जांपल भी दिया था, उसे शायद याद हो. तो मैम क्या बोले? लिक्विड सोल, सोल का एग्जांपल एंटासिड सुने? एंटासिड सुने हो? डू यू नो एंटासिड्स? हैव यू हर्ड अबाउट एंटासिड्स? एंटासिड एसिडिटी वगैरह के लिए यूज होता है. उसमें एंटासिड में क्या रहता है, लिक्विड के अंदर आप देखोगे वो एंटासिड जो होता है ना गाढ़े गाढ़े जैसे रहते हैं, जेलुसिन वगैरह हो गया. ओके, सो ये जो एंटासिड है ये क्या है एक्चुअली, इसमें बहुत सारे एंटासिड्स क्या होता है, उसमें लिक्विड जो रहता है वो डिस्पर्शन मीडियम रहता है और जो सॉलिड है वो डिस्पर्स्ड फेस रहता है. तो ऐसे टाइप के कोलॉइड्स को आप क्या बोलोगे? दिस टाइप ऑफ कोलॉइड यू आर कॉलिंग इट एज लिक्विड सोल. चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, पिगमेंटेड इंक. ओके, या फिर ब्लड ले लो, ब्लड एक ले रहे हैं, है ना, ब्लड का एग्जांपल ले लेते हैं. ब्लड जो है हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड में लिक्विड पार्ट ज्यादा रहता है, उसके अंदर प्लेटलेट्स मिलेगा, उसमें आपको आरबीसी मिलेगा, डब्ल्यूबीसी मिलेगा. आई एम ऑडिबल टू यू और नॉट? मैं आपको ऑडिबल हूं ना? यस मैम. लिक्विड सोल जो मैं आपको डिस्कस कर, उसमें क्या है, सबसे अच्छा एग्जांपल है ब्लड. यस मैम. ब्लड जो है एक टाइप ऑफ कोलॉइड है, इसको प्रूव भी कर सकते हैं. जब मैम गैस भी होगा ना लिक्विड? यस मैम लिक्विड में गैस भी होगा ना एग्जांपल में? किसमें लिक्विड सॉल्ट में गैस भी होगा एग्जांपल में? गैस? हाँ. गैस कैसे बेटा लिक्विड सोल में? लिक्विड सोल की बात कर रही हूँ मैं, सॉलिड सोल की बात नहीं कर रही हूँ. मैम मैं सॉल्ट का बोल रहा था गलती से, लिक्विड सॉल्ट.
ओके, सो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आपको मैं क्या बोल रही थी, हाँ वापस आ जाते हैं, लिक्विड सोल का एग्जांपल दे रहे हैं। लिक्विड सोल के एग्जांपल में आपका जो होता क्या है इसमें, जैसे एग्जांपल मैंने क्या लिया, ब्लड का। तो ब्लड में क्या होता है, इन ब्लड देयर इज अ लिक्विड पार्ट, है ना, लिक्विड पार्ट रहता है, जो उसके अंदर क्या रहता है, डब्ल्यूबीसी रहेगा, आरबीसी रहेगा, प्लेटलेट्स रहेगा, यानी पानी लिक्विड पार्ट ज्यादा है और उसके अंदर छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हेमोग्लोबिन वगैरह डिस्पर्स्ड होते हैं, वो कम है ना। तो जो डिस्पर्शन मीडियम यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विड ब्लड में, और डिस्पर्स्ड फेस क्या हुआ आपका, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जो कि सॉलिड है कि नहीं। तो इस तरीके की अगर आपको कोलॉइड मिलेगी जिसमें लिक्विड जो है डिस्पर्शन मीडियम रहेगा, लेकिन सॉलिड जो है वो डिस्पर्स फेस का काम करेगा, तो उसे आप लिक्विड सोल बोलोगे। ओके, दीज आर द टाइप्स ऑफ द कोलॉइड विच वी आर डिस्कसिंग। तो इसका द स्क्रीन इज विजिबल टू यू, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विथ यू। तो ये जो अभी तक से हमने जितने भी टाइप्स ऑफ कोलॉइड पढ़े, ये उसका समरी है, ठीक है। हमने किसका देखा, टू टाइप्स ऑफ एरोसोल देखा, then we saw two types of foam, okay, then we saw two types of emulsion in which one was called as gel and the other is the two types of sol, okay, clear। So ये this all these colloids आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको डायरेक्ट आ सकता है, जैसे मैंने बोलूंगी कि डिफरेंशिएट बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ एरोसोल, तो आपको ये दोनों टाइप्स ऑफ एरोसोल के बीच में डिफरेंशिएट करना है, ओके। एंड द अदर थिंग इज दैट you can also get the differentiate between two types of foam, okay, or it can be asked that what are the dispersed phase and dispersion medium in milk, okay, what is the dispersed phase and dispersion medium in milk। तो आपको बताना पड़ेगा कि मिल्क में लिक्विड and what is the type of colloid, in milk both the dispersed phase and dispersion medium are liquid and they are called as emulsion, okay। So this type of questions can be there, understood। any issue इसमें कोई है क्या बेटा? जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ वर्बली, तब ओरली देन ओनली आई कैन गेट टू नो दैट आपको कितना पता है। At that time, you will be thinking, like this, okay? Don't worry. After finishing, not this much portion is only left, so I will finish it. Then only I will start the next. Okay. So यहाँ पे classification of colloids में कोई problem है क्या? किसी को कोई issue है classification of colloids में? किसी को कोई issue नहीं है ना? No ma'am। नो मैम। तो चलो अब बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल और केमिकल चेंज की बात की जाए तो फिजिकल और केमिकल चेंज में आप तो बहुत इजी टॉपिक है। इन द फिजिकल एंड केमिकल चेंज मींस व्हाट, देयर इज अ चेंज, इफ देयर इज अ फिजिकल चेंज देयर इज अ change in the physical properties only, okay। Suppose if I am talking about what you are like tearing of paper, टीयरिंग ऑफ पेपर, बहुत लोग क्या सोचते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज क्योंकि वो इरिवर्सिबल है। ऐसा नहीं, कोई भी अगर चेंज हो रहा है और उसमें उसकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज अगर चेंज ना हो तो वो फिजिकल चेंज ही। पेपर को अगर आप फाड़ दोगे, टीयर कर दोगे, तो भी वो पेपर ही रहता है, वो किसी न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होता। तो ऐसे चेंज को हम क्या बोल रहे हैं, फिजिकल चेंज। टीयरिंग ऑफ पेपर इज अ रिवर्सिबल चेंज, लाइक स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड। मैं अभी यूजिंग रबर बैंड, आई एम स्ट्रेचिंग इट, ओके। तो रबर बैंड को स्ट्रेच करो, वो वापस, और उसको और छोड़ दो तो वापस ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज, ओके। और क्या करते हैं आप, टायर आपकी, सपोज आप साइकिल चला के आ रहे हो स्कूल, घर से स्कूल में, okay, and in between your tire got push, that means what, your the air of your tires, cycle tires, okay, bicycle tires is gone, okay। आप उसमें फिर से हवा भरोगे, वो फिर से इन्फ्लेटेड हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, तो ये क्या हुआ, एक रिवर्सिबल चेंज हुआ। एग्जाम्पल, और क्या एग्जाम्पल दे सकते हो आप, सपोज यू आर, जैसे hot season is going to come, you want ice, you took out the ice, it melted from it, took out the ice from the freezer, it got melted। So what you do, again you keep it back, again it became ice। So what, the melting of ice is also a physical change। तो एक ओवरऑल कंक्लूजन, मैंने जितने भी आपको एग्जांपल दिए वहां पे कहीं पे भी केमिकल प्रॉपर्टी उसकी चेंज नहीं हो रही है। अगर किसी भी चेंज के अंदर उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई और वो नया सब्सटेंस बनाएगा, तभी वो केमिकल चेंज कहलाएगा, अदरवाइज नहीं।
तो बहुत लोगों को करनी है, क्या रहता है कि पेपर का टीयरिंग जो रहता है, टीयरिंग ऑफ पेपर आफ्टर टर्निंग, आपका जब उसको फाड़ लेते हैं उसके बाद उसको हम क्या बोलते हैं, तो केमिकल चेंज बोलते हैं। और रीजन अगर पूछे तो क्या बोलते हैं, मैडम वो वापस थोड़ी जुड़ सकता है, क्योंकि फिजिकल चेंज तो रिवर्सिबल होता है, ये तो रिवर्सिबल नहीं है। तो ये याद रखना कि फिजिकल चेंज आप उस कैटेगरी बेसिस पे कैटेगराइज नहीं करोगे, आप बेसिस पे क्या करोगे कि वो उसका केमिकल नेचर चेंज हो रहा है कि नहीं। तो अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, तो देखना वो जो पर्टिकुलर प्रोसेस डिस्कस किया गया है उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसका जो है वो केमिकल नेचर चेंज हो रहा है कि नहीं। अगर केमिकल चेंज नेचर चेंज नहीं हो रहा है तो वो फिजिकल चेंज है, और अगर केमिकल नेचर चेंज हो गया देन इट इज अ chemical change. Okay, so if you are if a property of a physical property of a substance like shape, size anything like it changes, it is called as physical change. And also what will happen, most of the, not every physical change, most of the physical changes are reversible. Most of, not all, मैं बोला सारे physical change reversible नहीं होते, लेकिन 80% नियर अबाउट सारे क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। ओके, इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता, कोई केमिकल प्रॉपर्टीज का चेंज नहीं होता। दिस इज व्हाट द थिंग सेज अबाउट व्हाट योर केमिकल चेंज। ओके, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट अ पेपर, सेम पेपर मैंने अभी लिखना चालू किया, मैंने उसको फाड़ दिया ना, वो तो हो गया आपका फिजिकल चेंज। अब मैं उसको बर्न कर रही हूँ, आई एम डूइंग द कंबशन। तो वो बर्न करने के बाद क्या हो जाएगा, एशेस के फॉर्म में आ जाएगा। अब वो जो है वो पहले वो पेपर था, अब वो क्या है, ऐश है। ऐश मतलब क्या बोलते हैं उसको, राख। ओके, सो ऐश के फॉर्म में आ गया, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, तो इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज। ओके, इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड एज केमिकल चेंज। ओके, सो अगर किसी चेंज के दौरान किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ रहा है देन इट विल बी कॉल्ड एज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जो रहेंगे वो इरिवर्सिबल रहेंगे, उसमें नया प्रोडक्ट बनता है, जैसे पेपर को जलाने के बाद ऐश बन रहा है, तो वो क्या हुआ, एक तरीके का व्हाट यू कैन से नया प्रोडक्ट बना ना, तो दैट्स व्हाई इट इज अ केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हुई, नया प्रोडक्ट बना, दैट्स व्हाई इट इज अ केमिकल change. Okay, so the difference between physical change and chemical change is clear to you? Okay, clear to you now? Yes or no? Reply please. ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Darshana, 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 I'm talking to you, beta. Darshana, are you there or not? Burning of candle is which type of change? Burning of candle. Burning of candle. हाँ हाँ, No, burning of candle is chemical change. केमिकल चेंज ओनली। अच्छा, जब कैंडल बर्न होता है, व्हेन द कैंडल इज बर्निंग, तो दो चीजें होती है। क्या होता है, एक तो वो विक, विक मतलब वो जो धागा रहता है उससे आपका आग जलते हुए दिखता है, दूसरा चीज कैंडल मेल्ट होता रहता है कि नहीं, ये दोनों होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो अगर कैंडल के जलने की बात की जाए तो वहां पे दोनों हो रहे हैं, फिजिकल चेंज भी हो रहा है, केमिकल चेंज भी हो रहा है। क्यों फिजिकल चेंज हो रहा है, क्योंकि मोमबत्ती पिघल रही है और नीचे जम रही है, उस मोमबत्ती को अगर मैं वापस सेट कर दूं तो वो मोमबत्ती चाहे वैक्स का मेल्टिंग जो हो रहा है वो तो फिजिकल चेंज हुआ, लेकिन जो विक का जलना है, विक का जलना मतलब वो जो थ्रेड जो जल रहा है जिसके जरिए कंबशन हो रहा है, जो कि एक केमिकल रिएक्शन है, वो क्या है, केमिकल चेंज है। यानी कि बर्निंग ऑफ कैंडल में आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों मिलेगा। और कौन सा पार्ट फिजिकल चेंज होता है, melting of wax is a physical change, whereas burning of the wick is a chemical change. Okay, clear? Now cutting of trees, cutting of trees, Harit, Harit, are you there, Harit? Yes, ma'am. Yes, cutting of trees is which type of change?
I can't hear you, ma'am. Cutting of trees is which type of change? जो पेड़ काटते हैं ना, पेड़ काटते हैं बेटा, पेड़, वो किस टाइप का चेंज? Are you able to answer? Yes, Gaurav, tell. Gaurav? Ma'am, chemical change. Yes. So why it is a chemical change? Why it is a क्यों chemical change बोल रहे हो भाई? Why it is a chemical change? Ma'am, because the tree cannot be again joined if we will cut it from the middle, or it cannot be grow It cannot be grow. after cutting. हाँ. Yes. Cutting जो process है वो आपका ठीक है, फिजिकल चेंज है, ठीक है, क्योंकि जब आप ट्रीज की कटिंग करते हो तो ये ट्रीज जो है वापस उग जाता है. इट इज नॉट अ केमिकल चेंज, इट इज अ फिजिकल चेंज. ओके, इट इज नॉट अ केमिकल चेंज, इट इज अ फिजिकल चेंज. क्यों हम फिजिकल, मैंने जानबूझ के ये दोनों क्वेश्चन पूछा क्योंकि दोनों क्वेश्चन में आप लोग मिस्टेक कराते हैं. कौन कौन सा? एक कटिंग ऑफ ट्रीज, बर्निंग ऑफ पेपर और बर्निंग ऑफ कैंडल, ये तीनों में आप लोग गलती करते हैं. ओके, कटिंग ऑफ ट्रीज इज एक्चुअली बेसिकली अ फिजिकल प्रोसेस. अगर आप एक बार पेड़ काट दो, ठीक है, सपोज आपके घर में छोटा सा प्लांट है या पेड़ में, ट्री की बात करें तो पेड़ ही ले लो, तो पेड़ को अगर हम काट रहे, कोई ब्रांच उसका काट रहे, तो क्या वहां पे वापस वो ग्रो होता है कि नहीं होता है गौरव? Ma'am, but the part which has been cutted, smaller part. क्या बोला आपको? क्या बोला? फिजिकल और केमिकल चेंज आप किस बेसिस पे जज करोगे? अगर उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो रही है कि नहीं, रिवर्सिबल है कि नहीं. तो अगर हम पेड़ का काटना देखें, अगर हम पेड़ काटते हैं तो वापस वो उगता है, वापस उसी जगह से उग जाएगा. अगर आप देखो कि जहां जहां देखो डिफॉरेस्टेशन होता है, डिफॉरेस्टेशन वाली जगह पे देखो कि जहां पेड़ कटता है और वापस अगर वहीं से छोटे 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 निकल जाते हैं, तो वो क्या वापस वो उग रहा है. दैट मींस इट इज अ व्हाट फिजिकल चेंज. और एक और चीज, तो मैंने क्या बोला, सबको इसी बेसिस पे जज करो कि उसकी केमिकल नेचर चेंज हो रही है कि. तो अगर आप पेड़ को काट दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि अगर वो केमिकल भी चेंज होता तो बेटा क्या था, केमिकल जो चेंज होने के लिए सबसे कंपलसरी चीज ये है कि उसमें नया प्रोडक्ट बनना चाहिए. कोई केमिकल रिएक्शन होके कोई नया प्रोडक्ट बनना चाहिए. व्हेन यू आर कटिंग अ ट्री, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड और व्हाट, a new tree is created. कोई नया ट्री बनता है क्या? नो मैम, वही वापस उगता है. है ना, तो कहाँ से आप उसको बोलोगे कि वो केमिकल चेंज है, वो ट्री ही रहता है. सो दैट्स व्हाई कटिंग ऑफ ट्रीज इज व्हाट, it is an example of physical change. Okay, now there is a budding. Budding is a which type of change? Budding is an example of Chemical change. budding is an example of chemical. Correct. Next, one more. Fermentation. Fermentation जानते हो? Ma'am, chemical change. Yes, fermentation is also a chemical change. Okay. Now, a bud turning into flower. A bud turning into flower. Chemical change. Bud से flower. Physical change. Physical change, ma'am. Ma'am, chemical change. Why? हाँ, why? क्यों आप बोल रहे हो? फिजिकल चेंज. हाँ, कितने लोग बोल रहे हो? जो भी बताएगा मेरे को रीजन बताओ. जो भी बता रहा है मुझे रीजन बताइए. मैम, वो फिजिकल चेंज इसलिए होगा क्योंकि नया प्रोडक्ट थोड़ा ना बन रहा है, वो बर्ड ही ग्रो कर रहा है और फ्लावर बन रहा है.
यस, तो इट इज अ फिजिकल चेंज, इट इज नॉट अ केमिकल चेंज। आपका जो बर्ड है बेटा, मैंने आपको अभी भी फिर से समझा रही हूँ, जब भी कोई एग्जांपल देगा तो आप ये चीजें, ये एक मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है और सिंपल स्कोरिंग पार्ट, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आना चाहिए तो यहाँ पे क्यों मिस्टेक कर रहे हो? तो मिस्टेक नहीं होने के लिए आप लोग क्या देखो, बस ये देखो कि उसका केमिकल नेचर चेंज हो रहा है कि नहीं, सारे प्रॉब्लम सॉल्व। जब कोई बर्ड फ्लावर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो क्या वो जैसे रोज का एक कली ले लिया हमने, गुलाब की एक कली ले ली, वो बर्ड खिल के फ्लावर, रोज का फूल बड़ा सा बन गया, तो क्या उसका केमिकल नेचर चेंज हुआ है? वो रोज से व्हाट इट इज अगेन, जैस्मिन बन गया क्या? नहीं, वो तो रोज ही है ना। सो दैट्स व्हाई इट इज अ एग्जांपल ऑफ अ फिजिकल चेंज। क्लियर है? अंडरस्टूड? जस्ट 1 सेकंड। ओके बेटा, दिस लिंक हैज नॉट, क्लासेस चालू होगी पता नहीं चल रहा किसी को? हाँ, आई एम टॉकिंग टू यू बेटा, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, आपके क्लास ग्रुप पे किसी को पता नहीं है क्या क्लासेस चालू हो गई है करके? हाँ, आई एम टॉकिंग टू यू, कैन यू रिप्लाई मी? क्या आप डोंट नो मैम। अपना, मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आप लोग की क्लास ऑन नहीं हुई है, तो कौन है, कौन क्लास चला रहा है बेटा? इफ यू आर हैविंग देन शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ओके? फ्रेंड्स के साथ अपना लिंक अगर आप शेयर कर सकते हो तो कर दीजिए, ओके? ओके, so what it is, now coming back to the class, but what is there, I was there in the physical and chemical change। तो physical और chemical change वाले जैसे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको जो चेंजेस हो रहे हैं वैसे ही करना है, ओके? क्लियर है? ओके, सो ना टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब नेक्स्ट कैटेगरी इम्प्योर सब्सटेंस हो गया। इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर, कंपाउंड्स, और उसमें हमने इम्प्योर सब्सटेंस में मिक्सचर देखे, मिक्सचर के टाइप, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स। टाइप्स ऑफ कोलाइड्स हो गया, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज भी हो गया। अब बारी आती है कि टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस में आते हैं, तो प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन, व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस? भाविक, भाविक, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस? भाविक, Bhavik, I am talking to you. What is the definition of a pure substance? Khushi? When I am asking you, you have to reply. It is not simply, you are simply sitting there. What is the meaning of attending that when you are not able to join the class like this? Yes, ma'am. Tell me what is what do you understand by pure substance? Ma'am, pure substance are those substances which have one particle in it. Like copper, Type. one type of particles. One type is the correct word. One particle बोलने से तो उसके अंदर एक ही particle है, समझ होता है? Okay, so pure substance are the substances which are having only one type of particles in it. वो एक ही type के particles से बनेंगे। अब ये जो pure substance है, they are classified into elements and also they are classified into compounds. तो प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्लासिफाई किया गया। ओके, यस भाविक, व्हाट हैपेंड, व्हाट यू वांट टू राइट हियर, टेल मी, आई विल आल्सो लिसन, ओके? Don't write anything or don't do the annotation work, please. You are grown up and I am not expecting like silly small kids like this annotation work कर रहे हो आप, okay? So elements जो रहता है, elements are what, they are a type of pure substance and they are the, अगर definition के हिसाब से जाए तो they cannot be broken into simpler forms. They cannot be broken into more simpler form by chemical reaction. Chemical reaction में अगर कोई छोटा यूनिट होता है तो वो कौन है? एलिमेंट्स है। उससे छोटे फॉर्म में नहीं जा सकता कोई भी केमिकल रिएक्शन में। कोई भी केमिकल रिएक्शन हम कराते हैं
तो सबसे छोटा फॉर्म जिसमें कोई सब्सटेंस आ सकता है वो है एलिमेंट, उससे छोटे फॉर्म में नहीं आ सकता। ओके, एंड they are made up of only one type of atoms. Elements are made up of only one type of atom. Okay, Harit, correct? Your answer is correct. Okay, so what it is, pure elements is a type of pure substance which is made up of only one type of atoms. Clear hai? Pure substance is a element is a pure substance which is made up of only one type of atom. एलिमेंट एक टाइप का प्योर सब्सटेंस है जो कि किससे बना है, एक ही टाइप के एटम से बना है। जैसे अगर मैं आयरन की बात करूं तो उसके अंदर सारे के सारे आयरन एटम्स। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीशियम, इन दैट मैग्नीशियम एटम्स विल बी देयर। ओके, तो अगर किसी एलिमेंट को देखा जाएगा तो वो एक ही टाइप के एटम से बने हुए हैं। ठीक है, तो मेटल्स जो होते हैं उनका अगर प्रॉपर्टीज देखा जाए, फ्रॉम द लोअर क्लास यू आर गोइंग ऑन स्टडिंग, so I am expecting the answers from you. One by one I am clicking the name, just tell me the properties. Arya, tell me the properties of metals. One property you tell. Arya, are you there? Arya, are you there or not? Bhavik, this two Bhaviks are there. Yes, ma'am. Bhavik, Yes, ma'am. tell me the first physical property of metals. Metal का कोई भी एक physical property बताइए. Ma'am, they are lustrous. Ma'am, luster. Means Ma'am, they shine. what is the meaning of lustrous? Ma'am, they shine. Shiny appearance. Okay, correct. Good. Then another Bhavik Lunia. Okay. Bhavik, are you able to hear me or not? Bhavik, I am talking to you, Bhavik Lunia. If you are able to listen and don't want to give the answers, then it is your mistake. Do like this. It will be your loss. Bhumi, Yes, ma'am. tell me another property. Metals, One property, Bhavik. metals are malleable. Metals are malleable. Can you tell me what is malleability? What is malleability? Ma'am, malleability means metal can be converted into thin sheets. Okay, beta in the form of thin sheet. Metals can be. Okay, correct. Good. Then Bhavya, Yes. tell me another property of metals. Yes, tell me. I am ready to listen. Tell me. Tell me quickly, beta. Don't know, ma'am. Why? अच्छा, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है ना? Yes, ma'am. उसके अंदर कौन सा वायर यूज होता है? प्लास्टिक का जो उसके अंदर क्या रहता है? Ma'am, copper. कॉपर रहता है। कॉपर मेटल है कि नॉन मेटल? Metal है, ma'am. यानी कॉपर की वायर बनी है कि नहीं? Yes, ma'am. Metals can be drawn in the form of thin wires. Metals can be drawn in the form of thin wires. 1 minute. This property is called as ductile. Metals are ductile in nature. Metals जो होते हैं वो क्या होते हैं? Ductile. Ductile का मतलब ये होता है कि वो thin wires के form में आ सकते हैं. Okay. Next. Garvik. Are you there or not? No. Darshana. Yes, ma'am. Tell me the another property of metals.
टेल मी अनदर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. अभी मैंने कॉपर का एग्जांपल दिया, तो ये कॉपर जो रहते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. दैट मींस मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट. So the next property it can be that metals are conductors of electricity. Okay? जब आप हाँ, और दूसरी चीज आप मेटल को जब गर्म करते हो, मेटल का जब सब्सटेंस को, लोहे की हांडी बनती है ना, लोहे के बर्तन बनते हैं, उनमें खाना बनाया जाता है. जब आप देखोगे कि पंजाब साइड में जाओगे तो वो जो टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल, वहां पे बड़े बड़े लोहे के कढ़ाई वगैरह में, पतीले वगैरह में खाना बनता है. ओके तो वो क्या है, आयरन के यूटेंसिल्स बनते हैं. तो ये आयरन के यूटेंसिल्स बनते हैं क्यों? क्योंकि आयरन मेटल है, गर्म हो जाता है कि नहीं. तो मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट आल्सो. ओके, और ये मेटल्स जो होते हैं वो हमको जनरली, चाहे आप आयरन ले लो, चाहे आप सिल्वर ले लो, कॉपर ले लो, गोल्ड ले लो, ये हमको किस फॉर्म में मिल रहे हैं? ये हमको मिल रहे हैं किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में. सो द मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर. ओके, मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर. अब सॉलिड है तो जाहिर सी बात है इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा होगी ही होगी. दैट्स व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज वेरी हाई. ओके, इज इट क्लियर? ना अब आपसे मैं इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्सेप्शनल केस पूछती हूँ, आप बताइएगा. कल्प आर यू देयर बेटा? Yes, ma'am. Good. Tell me name of the most malleable metal. Most What? malleable metal. सबसे ज्यादा malleable कौन होता है मेटल्स में? Malleable मतलब जिसको आप पतली से पतली शीट बना सकते. Ma'am, copper. Ma'am. Gold. Gold is the most malleable metal. ठीक है? मैम बट कॉपर को भी तो बना सकते हो ना. कॉपर बना सकते हो, ये बोला गया है कि सबसे ज्यादा. अब आप सब स्पोर्ट्समैन हो, लेकिन बेस्ट स्पोर्ट्समैन भी तो होता है ना. सपोज यू ऑल बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन आप में से कोई ऐसा होगा जो सब क्रिकेट सबसे अच्छा खेलता है कि नहीं? तो वैसे ही मेटल्स होते हैं, मेटल्स मैलेबल होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मैलेबल मेटल कौन है? गोल्ड. ओके, गोल्ड. ओके, गुड. नाउ हितैषी. Yes, ma'am. हाँ, okay. Tell me the best conductor of electricity. The metal which is the best conductor of electricity. Yes, ma'am. Metals which is the best conductor of electricity. Ma'am, aluminium. सिल्वर. मैं अभी जो भी एक्सेप्शनल केसेस बता रही हूँ, वन वर्ड के लिए याद रखना. सिल्वर, द बेस्ट कंडक्टर. मेटल विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सिल्वर. ओके, कृषिका. Okay, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Krishika. Okay, Krishika, tell me metal which is having no melting point. The metal which is having low melting point and can melt in your hand. The metal which is having low melting point and which can melt in on the palm of your hand. Palm जो मतलब ये हथेली इधर रखोगे तो भी मेल्ट हो जाए. Can you tell, Shika? No, ma'am. Anybody knows? Then please raise your hand. A metal which is having low melting point. Yes, Bhumi, tell. मैम गैलियम. गैलियम एंड सीजियम बोथ. गैलियम और सीजियम इतने ज्यादा लो में कम मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं कि अगर दोनों को हाथ पे रखोगे तो दोनों ही मेल्ट हो जाते हैं. ओके, आपका हाथ का हीट ऑफ योर पाम इज सफिशिएंट टू मेल्ट. ओके, क्लियर. नेक्स्ट, मीठी.
Next, Niti. Yes, ma'am. Tell me the metal which is liquid in state at room temperature. Ma'am, can you repeat? The metal which is in liquid state at room temperature. Khushil, tell the answer. Metal. Yes, tell. Mercury. Correct, good. Mercury. Okay. Next, Mudit. Yes, ma'am. Tell me the metal What, ma'am? the metal which can be cut. Ma'am, your voice is not clear. मेटल विच कैन बी कट विथ अ नाइफ, ऐसा मेटल जिसको आप नाइफ से चाकू से काट सकते हो. Ma'am, don't know. मैं इसका आंसर Sodium. सोडियम और पोटेशियम बोथ. ओके, सो यहाँ पे ये हो गया आपका. ये जो एक्सेप्शनल केसेस मैंने जो आपको बताया है वो याद रखना बेटा, ये इम्पोर्टेंट है. ओके, अब बारी आती है नॉन मेटल्स. ओके, नॉन मेटल्स की बात करते हैं भाई. नॉन मेटल्स में क्या है? ओके, मीति. Yes, ma'am. Give an example of a metal in the properties of a non-metal. Non-metals क्या properties होती है? Non-metals की they are Bad conductor of electricity. okay, bad conductor of electricity. Correct. Next, Kushandra. Yes, ma'am. Another property of a non-metal. Yes, ma'am. This you are studying from lower classes. बेटा इतने सारे एग्जाम्पल देखो. बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सब है. इट इज क्या नॉन मेटल को आप गर्म कर सकते हो बेटा? कर सकते हो क्या? नॉन मेटल्स को आप गर्म कर सकते हो. जैसे आप आयरन को इतना अच्छी से गर्म कर पाते हो वैसे गर्म कर पाओगे क्या? नहीं कर सकते ना. तो मेटल्स, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट. ओके, मेटल्स जो होते हैं वो आपको किस फॉर्म में मिलते हैं? सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं. लेकिन नॉन मेटल जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे के सारे क्या है? कौन से फॉर्म में है ये? गैस. नॉन मेटल्स आर गैसेस इन स्टेट. अब नॉन मेटल्स जो होते हैं वो गैसेस इन फॉर्म रहते हैं. इसके अलावा क्या? हम लिक्विड भी तो हो सकते हैं. दे आर नॉट डक्टाइल. जस्ट मेटल्स का ऑपोजिट होता है. यस, लिक्विड भी तो हो सकते हैं मैम. हाँ होता है ना, एक्सेप्शनल केसेस पे. अभी आगे एक्सेप्शनल केसेस. Otherwise, the remaining properties are just opposite to the metal. They are not malleable. They are not ductile. They are bad conductors of heat and electricity. They are gaseous in state. Okay, even if they are Yes, ma'am. their melting point, their boiling point is very less in comparison to what your metals. अब इसके एक्सेप्शनल